हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्या। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ूंगा एक पोयम और इस पोयम का नाम है आफ्टर अ बाथ। इस पोयम को मैं पहले तो इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर इसका ट्रांसलेशन मैं हिंदी में करके आपको बताऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ ना समझ में आ जाए अच्छे से। और इस पोयम को पढ़ने के बाद मैं कुछ न्यू वर्ड्स दूंगा, कुछ नए शब्द दूंगा, उसे आप अपनी कॉपी में लिखना और याद करना। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हो जो कि आसान इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वो बुक परचेज़ कर लेना, आपको अंग्रेजी समझने में बहुत आसानी होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम को पढ़ना। आफ्टर ए बाथ। After my bath, I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe, and fingers and toes, and two wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I would take if I were a dog and could shake. ठीक है, ये है पोएम। तो ये बहुत ही छोटा सा पोएम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएम है। आफ्टर अ बाथ, अब हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। आफ्टर अ बाथ, आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बाथ का मतलब होता है नहाना। तो नहाने के बाद क्या होता है? आफ्टर माई बाथ, मेरे नहाने के बाद आई ट्राई, मैं बहुत कोशिश किया टू वाइप माई सेल्फ, कि मैं अपने शरीर को सुखा दूँ। टिल आई एम ड्राई, और तब तक सुखाता रहूँ जब तक कि मैं पूरा सूख ना जाऊँ। ठीक है, यानी मैं गीला नहीं रहूँ। हैंड्स टू वाइप, अभी मेरे हाथ बचे हुए हैं पोंछने के लिए। एंड फिंगर्स एंड टोज, तो ये है फिंगर्स, और टोज होते हैं पैर के जो फिंगर्स होते हैं ना, उन्हें टोज कहते हैं। एंड टू वेट लेग्स, और मेरे दोनों पैर बचे हुए हैं अभी पोंछने के लिए। एंड अ शाइनी नोज, और मेरे चमकीले नाक, इसे भी अभी पोंछने हैं। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक, फिर ये बोल रहा है कि तुम जरा सोचो कि मैं कितना कम समय लेता अपने आप को सुखाने में। इफ़ आई वर अ डॉग, अगर मैं एक कुत्ता रहता तो। एंड कुड शेक, और मैं अपने बॉडी को सुखाता बस अपने बॉडी को शेक करके, जैसे कि कुत्ता ऐसे करके मतलब झाड़ कर अपना सारा पानी निकाल देता ना बॉडी से, जस्ट उसी तरीके से। तो यहाँ पे अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपको ये पोएम समझ आ गया ना? आफ्टर माई बाथ, मेरे नहाने के बाद, आई ट्राई, मैंने कोशिश किया। टू वाइप माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को सुखा दूँ। टिल आई एम ड्राई, तब तक सुखाता रहूँ जब तक कि मैं पूरा सूख ना जाऊँ। हैंड्स टू वाइप, मेरे हाथ है अभी पोंछने के लिए। एंड फिंगर्स एंड टोज, और मेरे हाथ के फिंगर और पैर के भी फिंगर बचे हुए हैं पोंछने के लिए। एंड टू वेट लेग्स, और मेरे दोनों पैर बचे हुए हैं पोंछने के लिए। एंड अ शाइनी नोज, और मेरे चमकीले नाक। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक, बस थोड़ा सा सोचो कि मैं कितना कम समय लेता। इफ़ आई वर अ डॉग, अगर मैं एक कुत्ता होता तो। एंड कुड शेक, बस मैं अपने बॉडी को झाड़ कर पूरा सुखा देता, यानी कि सारा पानी निकाल लेता। सो दिस वॉज दी होल पोएम। अब हम लोग न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी में लिख लेना। डॉग, डॉग का मतलब आपको पता है ना, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। हाउ का मतलब कैसे। मैट का मतलब मिलना। ट्राई का मतलब कोशिश करना। और टू का मतलब 1 2, यानी कि 2। ठीक है, 2 को हम लोग बोलते हैं टू। सो दिस वॉज दी होल पोएम। आई होप यू लव दिस पोएम। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये पोएम। ठीक है, और जिस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो बुक को ज़रूर से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और उस बुक का दाम भी बहुत कम है। तो कम दाम में आपको एक अच्छा बुक मिल जाएगा और आप बहुत कुछ सीख सकते हो उस बुक से।
ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।